नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। डिग्री दिखाओ अभियान चलाने वाली पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पीएम की डिग्री वाले मसले में बड़ा भारी झटका लगा है सेशन कोर्ट से। हालात ये हैं कि पांव के नीचे की जमीन सबके खिसक गई है। तब ये सवाल उठता है कि सेशन कोर्ट में हुआ क्या है। इस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर करेंगे कि अब इन दोनों लोगों की सदस्यता का क्या होगा, चूंकि उस पर संकट के घनेरे बादल मंडराने लगे हैं। और बात इस पर भी करेंगे कि गुजरात हाई कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन डाल रखी थी अरविंद केजरीवाल ने, उसका क्या है। तो इन तीनों मसलों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सेशन कोर्ट से करते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका लगा है। और दरअसल उस झटके ने अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बहुत बड़ी कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी की नज़ीर सबके सामने है। तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के अगुआ का हड़बड़ाना और उनके सहयोगी संजय सिंह, इन लोगों के लिए तो स्थिति गड़बड़ है ही है। देखिए, हुआ क्या कि जब पीएम की डिग्री के मसले को लेकर ये लोग अभियान चला रहे थे, उस दरमियान गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया। जब केस हुआ तो पहली तारीख पड़ी कि ये लोग पेश हों। ये लोग नहीं जाते हैं और ये कहा जाता है कि दरअसल कोर्ट ने बुलाया है, इस बात की सूचना ही नहीं मिली। चलिए ठीक है, दूसरी बार बुलाया जाता है। दूसरी बार में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है, यानी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद कोर्ट में कहते हैं कि देखिए साहब, हम ये चाहते हैं कि पर्सनल हमको यहां ना आना पड़े, इससे हमको छूट दी जाए। कोर्ट नाराज हो जाता है, कहता नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको आना पड़ेगा। तीसरी बार फिर इनका बुलावा आता है, सम्मन आता है, लेकिन तब दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। फिर अगली डेट होती है। अब अगली डेट जो होती है तो उसके लिए फिर सम्मन आता है। उस सम्मन को ये चुनौती देते हैं, ये कहते हुए कि दरअसल इसमें तकनीकी खामियां हैं। असल सवाल तो वहीं उठ गया था कि पहली बार आपको पता नहीं था और बाकी दो बार सम्मन में कोई तकनीकी खामी नहीं नजर आई, लेकिन जब चौथी बार ये सम्मन गया तो तकनीकी खामी नजर आने लगी। उस तकनीकी खामी की असल वजह यही थी कि गुजरात हाई कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन पड़ी थी उस पर सुनवाई हो जाए। तो उसका इससे क्या संबंध है, उस पर हम आते हैं। तो जब सम्मन आया तो इन्होंने उस सम्मन को सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी। सेशन कोर्ट में चुनौती दी, सेशन कोर्ट ने इनके याचिका को खारिज कर दिया। यानी 11 अगस्त को इनकी पेशी है, इनको पेश होना पड़ेगा, नहीं तो मामला इनके लिए गड़बड़ हो जाएगा। और यह मामला किस चीज से जुड़ा हुआ है? अवमानना से जुड़ा हुआ है। केस गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया। अब यहां जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि मामला फंस सकता है, चूंकि कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि यह साबित करें कि जो डिग्री है वो फेक है। चूंकि ये तो यही कह रहे थे कि ये देखिए, ये अक्षर नहीं मिल रहा है, तब ये इस फ़ॉन्ट में गड़बड़ी है, उस फ़ॉन्ट में गड़बड़ी है, इस तरह के सवाल ये लोग उठा रहे थे। और ये तब उठा रहे थे जब गुजरात हाई कोर्ट ने इस बाबत, आप कहें कि फैसला दिया कि पीएम की जो डिग्री है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर मौजूद है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं, और 25,000 की पेनाल्टी लगा दी इनके ऊपर। अब ये मामला गुजरात हाई कोर्ट कैसे पहुंचा? तो दरअसल प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर मुहिम तो 2014-15 से ही चल रही है। उसी दरमियान आरटीआई पड़ती है और उस आरटीआई का जवाब, एक तरीके से आप कहें कि अरविंद केजरीवाल, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग कुछ सवाल पूछता है और उस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल देते हैं। और उसके बाद में ये मामला चला जाता है गुजरात यूनिवर्सिटी के पास कि आप डिग्री उपलब्ध करवाइए, और गुजरात यूनिवर्सिटी जो है ये बात फिर पहुंच जाती है गुजरात हाई कोर्ट तक। तब इनके ऊपर पेनाल्टी होती है और गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद में भी ये पीएम की डिग्री को लेकर सवाल उठाते हैं।
इसी बात को लेकर केस होता है। अब उस केस में जो अरविंद केजरीवाल के सामने संकट खड़ा हुआ, उस संकट की वजह से ये फिर गुजरात हाई कोर्ट भागे कि आपने जो ऑर्डर दिया था और हमारे ऊपर पेनाल्टी कर दी थी, उस पर आप एक बार पुनर्विचार करिए। क्यों करिए? क्योंकि इन लोग, ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी कह रही है कि वेबसाइट पे पीएम की डिग्री है, तो डिग्री नहीं है पीएम की, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए ये गुजरात हाई कोर्ट क्यों गए? क्योंकि अब इन्हें साबित करना है कि वो जो डिग्री, जिस डिग्री की ये चर्चा कर रहे हैं, वो डिग्री फेक है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आपने जब डिग्री देखी ही नहीं है तो अभियान किस बात का चला रहे हैं? स्वाभाविक तौर पर राजनीति कर रहे हैं, और ये समझ गए कि अब ये राजनीति भारी पड़ जाएगी, क्योंकि दागो और भागो की आदत रही है आम आदमी पार्टी की और इनके जो अगुआ हैं उनकी। अब इनको लगा कि यहां बात बनेगी नहीं, माफी मांग लेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब 2012, 13, 14 का हुआ करता था। अरविंद केजरीवाल नई नई राजनीति में आए थे और माफी मांग के काम खत्म हो जाता था। अब अगर आप माफी मांग लेंगे, 10 साल हो गया और आप कि 2-2 राज्यों में सरकार है, आपने अपनी एक छवि गढ़ रखी है, तो ऐसी छवि पर अगर आप माफी मांगेंगे तो मट्टी तो पलीत हो जाएगी। तो अब उस स्थिति में भी नहीं, चूंकि इनका आधार खिसक जाएगा, वो आधार जो इन्होंने बना रखा है, और वो आधार जो है वो आप जानते हैं कि क्या इन्होंने बनाया है, वो खिसक जाएगा। तो इसलिए ये तो ये नहीं कह सकते कि माफ कर दीजिए मोदी जी, हमसे गलती हो गई। तो ये इसीलिए पहुंच गए गुजरात हाई कोर्ट की। एक बार रिव्यू पिटीशन पढ़ी, अब जब उस पर वो दोबारा अपने ही निर्णय पर वो सुनवाई करेंगे तो डिग्री अपने हाथ लग जाएगी। खैर, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां 2 बार से, पहली बार डेट पड़ी तो वहां सुनवाई हो नहीं पाई, क्योंकि जो वहां कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे गुजरात हाई कोर्ट के, उनका समारोह वगैरह था, तो फेयरवेल वगैरह, तो उसमें उस वजह से जो है सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बार जब तारीख पड़ी तो जो गुजरात यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुषार मेहता, वो चूंकि अभी यहाँ जम्मू कश्मीर यानी धारा 370 पे संविधान पीठ ही बैठी है, तो उसमें व्यस्त है, और कई मामले, देख मणिपुर वाला भी मसला है, सो इसलिए वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अब इनकी सांस अटकी हुई थी कि किसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। ये जो मामला चल रहा है, तो उसी का एक आप समझिए कि इन्होंने जब 4थी बार आप ये कहें, पहली बार इनको नहीं पता था, तो मान ले तीसरी बार जब सम्मन आया तब इन्होंने उसको चुनौती दे दी कि कुछ समय काट लिया जाएगा, लेकिन वो तो खारिज हो गया। इनको लगा था कि वहां जो समय निकलेगा तब तक यहाँ गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी और कुछ न कुछ तो बात बनी जाएगी। चूंकि वहां पर गुजरात हाई कोर्ट में इनके वकील ने यह कहा कि आप जो है जल्दी सुनवाई करिए, नहीं तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो मानहानि का केस कर रखा है उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो यहां अभी तुषार मेहता व्यस्त हैं, इसलिए लग नहीं रहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी। और 11 अगस्त को इनको पेश होना है और 18 को डेट लगी है गुजरात हाई कोर्ट में, वो जो रिव्यू पिटीशन वाली है। उससे पहले जो कोर्ट का सम्मन है वहां इनको पहुंचना है, अहमदाबाद कोर्ट का, क्योंकि केस तो वहीं चल रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या बहुत गहरी हो गई है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई नहीं हो पा रही है गुजरात हाई कोर्ट में, जिससे इनको कुछ रास्ता मिले। जो इन्होंने सम्मन को चुनौती दी थी वो याचिका भी खारिज हो गई। अब 11 अगस्त को इनको जाना होगा, नहीं तो संकट जो है इनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो परिस्थितियां हैं उसमें एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि इनकी जो सदस्यता है वो अब संकट में आ गई है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।